ओम शांति। आज 23/4/2025 23 अप्रैल 2025। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे अब ये नाटक पूरा होता है, अब वापस घर जाना है। कल युग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा। यह राज सभी को समझाओ मीठे मीठे शिव बाबा के बच्चे, अब ये नाटक पूरा होता है, कलयुगी दुनिया का समय पूरा होता है। अब हमें वापस घर, आत्माओं के घर शांति धाम जाना है। कलयुग का अंत का समय चल रहा है, तो इस कलयुग के अंत के बाद फिर सतयुग आएगा। तो ये राज बाबा कहते हैं सभी को समझाओ। प्रश्न है, आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, थकावट का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, बहुत भक्ति की, अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया, धक्के खाते खाते सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन गई। तमो प्रधान होने के कारण ही दुखी हुई। जब किसी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है। अभी शिव बाबा आए हैं सब थकावट मिटाने। बहुत भक्ति की हमने, बहुत मंदिर बनवाए, पैसा किया, तीर्थ यात्राएं की, धक्के खाए, और खाते खाते भी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई। तमो प्रधान होने के कारण ही इस समय दुख है। जब किसी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है। अभी शिव बाबा आए हैं हमारी आत्मा को सतो प्रधान बनाने, माना हमारी आत्मा की थकावट को मिटाने। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, सदा खुश रहने के लिए, हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाला शिव बाबा याद रहे। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बाबा के दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। शिव बाबा की दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने के लिए सर्विस करनी है, किसी को भी तंग नहीं करना है। वरदान है, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भव। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं वो शांत हो जाए। ऐसे ही अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। अगर आपकी संकल्प शक्ति काम में नहीं आती, आपके व्यर्थ के विचार चलते जाते हैं, तो आप क्या करो, अशरीरपन का इंजेक्शन लगा दो। फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित्त हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम शिव बाबा को देकर फिर लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। जैसे जैसे समय समाप्त होता जा रहा है, बाबा कहते हैं व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। स्लोगन है, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। अपने पूर्वज स्मृति को स्वरूप को स्मृति में रखकर सर्व आत्माओं पर रहम करो। अव्यक्त शारीरिक कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रही है, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो। कर्म करते याद ना भूलें और याद में रहते कर्म ना भूलें, क्योंकि आपका टाइटल ही है कर्म योगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे रहेंगे, हल्के होंगे। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रहो। नॉलेजफुल और पावरफुल ये दोनों स्टेज कंबाइंड हो तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। नॉलेजफुल माना ज्ञान बयान और शक्तिवान, ये दोनों स्टेज जब आपकी कंबाइंड स्वरूप में होगी तब सतयुगी की स्थापना का कार्य बहुत तेज गति से होगा। अब हमें कर्म और योग दोनों को कंबाइन करना है। कर्म करते करते योग में रहना है, शिव बाबा की याद में रहना है। आज की मुरली सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान अशरीरी आत्मा हूँ। अपने मन को व्यर्थ संकल्पों से बचाने के लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान अशरीरी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। 7 गुणों से संपन्न मैं आत्मा, प्रकृति के मध्य विराजमान, एक सतोगुणी आत्मा हूँ। परमात्मा शिव को मैंने जब से जाना, बाबा ने मुझ आत्मा को 7 गुणों से भरपूर कर दिया।
अष्ट शक्तियों से भरपूर कर दिया। ब्रह्मलोक से परमात्मा शिव से आती निरंतर 7 गुणों की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मेरी एक एक कमजोरी, एक एक कखपन समाप्त होता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध बन गई, संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। परमात्मा शिव के ज्ञान के रंग से रंगती जा रही हूँ। बाबा ने मुझे सर्वशक्तियों से संपन्न कर दिया।